यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, Anand and Rohit are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1. Underline 4:1. आप लोगों उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, जहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। रिजर्व फंड का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स का, रिजर्व फंड मतलब ओल्ड पार्टनर्स का जो पैसा या प्रॉफिट थोड़ा बहुत साइड में निकाल के रखा है, उसके ऊपर राइट किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है। तो इसको भी तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डालोगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे। अब मुझे कैसे पता चला है क्रेडिट में डालना है, लाइबिलिटी का साइड कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, तो इसका पोस्टिंग भी जो क्रेडिट साइड में होगा। असेट को साइड कौन सा होता है, डेबिट, तो उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में करने का या असेट साइड में करने का। अभी असेट साइड में हम लोग को ऑलरेडी गुडविल दिया है, जो जाएगा असेट साइड में, इक्विपमेंट जाएगा असेट साइड में, स्टॉक जाएगा असेट में, डेटर्स असेट में, कैश असेट में, ये सारे आइटम्स कहाँ पे जाएंगे, असेट साइड में जाएंगे। क्लियर? बिकॉज एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह ऐसा कुछ बनाते नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ अलग से नॉमिनल अकाउंट बनेगा, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे। नचिकेत नाम का पार्टनर वहाँ पे एडमिट हो रहा है। द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ नचिकेत। नचिकेत जैसे एडमिट हो रहा है, फॉर्म में जो गुडविल दिया हुआ है, ये गुडविल जो दिया हुआ है, ये गुडविल उन्होंने राइट ऑफ किया, राइट ऑफ मतलब लेस कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, तो गुडविल के सामने लिखो 1, गुडविल के सामने लिखो 1, गुडविल के सामने लिखो 1, 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ। इक्विपमेंट को 1/4 हम लोग राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब कैंसिल करना है, लेस करना है, तो इक्विपमेंट के सामने लिखो 2, इक्विपमेंट के ऊपर 2 नंबर का एडजस्टमेंट है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक का वैल्यू 10% अंडर वैल्यूड दिया हुआ है और आपको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। स्टॉक के सामने लिखो 3, डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल, मतलब उतना पैसा आपका डूब गया, बरोबर, तो डेटर्स के सामने लिखो 4। नचिकेत विल इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म। नचिकेत बिजनेस में 1,20,000 रुपये लगा रहा है, ओके, और उसको फ्यूचर में 2/5 शेयर मिलने वाला है। स्टार मार्क करो, इसका एंट्री लास्ट में करेंगे हम लोग। आनंद विड्रू 60,000 फ्रॉम बिजनेस, आनंद बिजनेस में से 60,000 रुपये निकाल रहा है, ओके, कैश के सामने लिखो 6, कैश के सामने लिखो 6। पैसा विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस में से पैसा जाएगा, तो कैश में से लेस होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन तुम्हारे पास है, अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। सबसे पहले आइटम दिया है तुम लोगों को कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनंद का दिया है 1,35,000, तो आनंद के कॉलम में 1,35,000 लिखेंगे और रोहित के कॉलम में लिखेंगे 75,000। नचिकेत का कुछ दिया नहीं तो नचिकेत के कॉलम में डैश, नचिकेत का कुछ दिया नहीं तो नचिकेत के कॉलम में डैश। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मतलब पार्टनर्स ने अब तक जो प्रॉफिट साइड में निकाल के रखा है उसको रिजर्व फंड बोलते हैं। तो इसके ऊपर राइट किसका होता है, ओल्ड पार्टनर का होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने अगर पैसा साइड में निकाल के रखा है तो उसके ऊपर हक भी ओल्ड पार्टनर का रहेगा। इसलिए ओल्ड पार्टनर मतलब आनंद और रोहित ओल्ड पार्टनर है। नचिकेत तो आज बिजनेस में आए हैं तो उसको मिलने वाला नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर को देंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। फुल फॉर्म लिखोगे, शॉर्टकट नहीं लिखोगे, तुम लोग बाद में लिखोगे। बाय रिजर्व फंड अकाउंट, रिजर्व फंड का वैल्यू 90,000 है, उस 90,000 को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना। ओल्ड रेशियो कितना दिया है तुम लोगों को, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ओल्ड रेशियो दिया है, देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 4:1, बैलेंस शीट के ऊपर दिया हुआ है 4:1। क्वेश्चन नंबर 3 चालू है। ओके, स्टार्टिंग में दिया है 4:1, देखो 90,000 है, इसको 4:1 में डिवाइड करना है, 4 और 1 कितना होगा 5। तो सबसे पहले आनंद का,
आनंद का 90,000 है, पहले 4 लेंगे इंटू 4 अपॉन ए टोटल 5, पहले 4 से डिवाइड करना है इसलिए 4 लिया, डिवाइड में 5 लिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बजा, 4 के ऊपर 0 लिया, 40 हुआ, 5 8 जा 40, 1 2 3 1 2 3, 18 4 जा 72,000। अब रोहित का निकालेंगे, रोहित का रेशियो कितना है 1, तो 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल 5, 5 1 जा 5, 18,000 1 जा 18,000, तो एक का आया 72,000, एक का आया 18,000। लिख लो, ये इधर तो लिख लो, वर्क नोट भी लिखना है। बाद में लिखो तुम लोग लिखो। अभी 72,000 आया आनंद का, रोहित का कितना है 18,000 डैश। उसके बाद में हम लोग क्या दिया हुआ है क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में लिखो क्रेडिटर, कितना वैल्यू क्रेडिटर का 54,000। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेएबल, कितना है बिल्स पेएबल 6,000, हमारे लिए लाइबिलिटी इसलिए लाइबिलिटी साइड में लिखा, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा हुआ है। ओके, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल 54,000 एंड 6,000। आगे बढ़े, अभी असेट साइड में पहला आइटम दिया गुडविल, और एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है कि गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब पूरी तरह से कैंसिल करना, लेस करना है। अभी गुडविल समझो असेट साइड में मैं 90,000 लिखूंगा और 90,000 लेस कर दूंगा तो वैल्यू कितना आएगा आउटर में 0, क्योंकि गुडविल 90,000 है, और लेस भी 90,000 करूंगा तो आउटर में कितना जाने वाला है 0। अगर आउटर में 0 जाने वाला है उससे अच्छा लिखो ही मत, आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो गुडविल 90,000 लेस 90,000 आउटर में 0, बट लिखने की जरूरत नहीं। अगर 0 अमाउंट किसी का आ रहा है तो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, 0 अमाउंट किसी का आ रहा है तो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, राइट ऑफ करने के लिए बोला है। अभी गुडविल बोले तो अपने लिए असेट है, असेट मतलब प्रॉपर्टी, गुडविल बोले तो अपने लिए क्या है असेट है, असेट मतलब क्या होती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारी कम हो रही है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉपर्टी कम हो रही है तो लॉस, तो लॉस कहाँ पे दिखाते डेबिट साइड में, लॉस कहाँ पे दिखाते डेबिट साइड, पक्का लिखोएगा कोई भी नहीं समझ के लो। अब लॉस तुम लोग डेबिट साइड में यहाँ पे दिखाओगे गलत नहीं है, बट तुम्हारा टेक्स्ट बुक यहाँ पे दिखाता नहीं है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वो गुडविल यहाँ पे दिखाया हुआ है, समझ में आया क्लियर, यहाँ पे दिखाओगे, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में गुडविल यहाँ पे भी आया हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका टेक्स्ट बुक पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू गुडविल का ट्रीटमेंट सॉल्व करता है, तो गुडविल रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट रहेगा हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करोगे या सॉल्व करोगे, क्लियर। इधर लिखोगे तो भी तुम लोगों का टैली अमाउंट सेम ही आने वाला है, गलत आने वाला नहीं है, बट एज पर योर टेक्स्ट बुक गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू ही जाना चाहिए। डन, गुडविल का वैल्यू कितना है 90,000 बरोबर, अगेन उस 90,000 को आपको 4:1 में डिवाइड करना है बरोबर, ये रिजर्व फंड में 90,000 ही आया था ना, उसको भी 4:1 में डिवाइड किया तो 72 और 18 आया था, तो इसका भी वैल्यू सेम ही आने वाला है, तो फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यही अमाउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे।
72,000 एंड 18,000। लिखो मेरे साथ में, टू गुडविल 72,000 एंड 18,000, नचिकेत के कॉलम में डैश। डन। गुडविल के बाद में क्या है, इक्विपमेंट। तो असेट साइड में हम लोग लिखेंगे इक्विपमेंट। बच्चे लोग इक्विपमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे 45,000, इनर में लिखेंगे 45,000। डन। क्या बोला, इक्विपमेंट का 1/4 वैल्यू हम लोग राइट ऑफ करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, रीड करो एक बार। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉरी, इक्विपमेंट का जो वैल्यू है 1/4 से कम करना है। 1/4 कम करना है मतलब लेस करना पड़ेगा यहाँ से, तो लेस 1/4 राइट ऑफ या डिप्रिसिएट, 1/4 राइट ऑफ या डिप्रिसिएट, 1/4 राइट ऑफ या डिप्रिसिएट। अभी 45,000 के ऊपर 1/4 निकालना है ना, तो 45,000 इंटू 1/4। अब डिवाइड तुम लोग कैसे करो, अपना देसी स्टाइल भी चलेगा ऐसा, ओके, नहीं तो अपना रेगुलर 4 1 जा 4 1 जा 4 के टेबल में 5 है क्या, 5 से छोटा नंबर क्या है 4, 1 जा 4, 5 में से 4 गया, बचा कितना, 1 के ऊपर आगे का 0 लिया हुआ 10, 4 के टेबल में 10 है क्या, 2 जा 8, 10 में से 8 गया, बचा कितना 2, 2 के ऊपर 0 चिपकाया तो बचा कितना 20, 5 जा 20, एक 0 ऊपर ले लिया तो 11,250। डन। तो लेस किया तो तुम लोग आएगा वैल्यू, लेस करने वाला वैल्यू 11,250 आया। लेस करके आउटर में गया 33,750, लेस करके आउटर में गया 33,750। डन। अब असेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस, लॉस डेबिट में दिखेगा, तो इक्विपमेंट अकाउंट, ओके, 11,250, 11,250 आउटर में। इक्विपमेंट के बाद में क्या है, स्टॉक। ये एडजस्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से देखना, थोड़ा सा शायद तकलीफ देगा। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है 54,000, ओके, इनर में लिखना 54,000 स्टॉक। स्टॉक के सामने कितना नंबर लिखा है तुम लोगों ने, 3, उसका मतलब है 3 नंबर का एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। देखो क्या लिखा है वहां पे, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%, ऐसा लिखा है। थोड़ा अच्छे से समझ के ना, पहली बार एडजस्टमेंट आया है और थोड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है, क्लियर। स्टॉक का वैल्यू जो दिया है, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब है जो स्टॉक का गिवन वैल्यू है, कितना वैल्यू गिवन 54,000, ये 10% कम है, बरोबर। गिवन वैल्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 10% बोले तो सिर्फ 90% वैल्यू ही है। जो 54,000 है ऑलरेडी 10% कम है, तो हमेशा बेस अपना 100 रहता है। 100 में से अगर 10% गया तो मतलब वो कितना परसेंट है, सिर्फ 90% ही है। अगर 54,000 90% है तो जो डिफरेंस है 10 वो कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 90, 0 गया 0 गया, 9 1 जा 9 6 जा 54, 1 2 3 1 2 3 6,000 1 जा, तो वैल्यू कितना आया 6,000। डन। तो लिखने के लिए टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। एड इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कम दिया है ना, वो बढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। अंडर वैल्यूड मतलब कम करके दिखाया हुआ है, 6,000 से कम दिखाया है, तो आउटर में जाएगा 60,000, ओके। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टॉक का वैल्यू अंडर वैल्यूड बोला, अंडर वैल्यूड मतलब कम करके दिखाया ऑलरेडी 10%, 10% कम है मतलब गिवन वैल्यू कितना 90% होगा। हमेशा जो भी तुम लोग को एडलेस करना है 100 में एडलेस करने का, तो 100 में से 10% कम दिया मतलब 90% ही है। अगर 54,000 90% तो 10% कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90। डन। अब
स्टॉक का वैल्यू 54 था, अब 6000 से बढ़ा। स्टॉक मतलब असेट, असेट मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट बोले तो क्रेडिट बाय स्टॉक 6000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स बोले तो अपने लिए असेट हो गया ना। कितना डेटर का वैल्यू, एडजस्टमेंट है ना, तो इनर में लिखो 1,20,000, इधर भी लिखो 20,000। कौन से नंबर का एडजस्टमेंट है, क्या बोला है, डेटर्स रुपीज 1,800 नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल मतलब आपको मिलने वाला नहीं, आपका पैसा डूब गया, डूब गया तो डेटर्स में से क्या करोगे, हटाओगे, लेस बैड डेट्स, डूबे हुए पैसे को बैड डेट्स बोलते हैं ना। 1,800 आउटर में गया 1,18,200, 1,18,200। अब असेट का वैल्यू कम हुआ, अगेन कम हुआ ना 1800 से, तो प्रॉफिट क्या लॉस, लॉस बोले तो डेबिट टू बैड डेट्स 1,800, टू बैड डेट्स 1,800 हो गया। अब आगे दिया है कैश, और कैश के ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना, तो कैश 51,000। ओके, अभी एडजस्टमेंट नंबर 6 सॉल्व करने के पहले हम लोग 5th सॉल्व करेंगे। नचिकेत विल इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नचिकेत ने बिजनेस में 1,20,000 रुपया लगाया, ऐसा बोला है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है नचिकेत ने बिजनेस में 1,20,000 रुपया लगाया। बिजनेस के एंगल से सोचेंगे तो बिजनेस में 1,20,000 आया, उसने पैसा लगाया मतलब बिजनेस में आया ना, बिजनेस में आया तो कैश में ऐड करोगे, ऐड नचिकेत्स कैपिटल 1,20,000, ऐड करके इनर में लिखोगे 1,71,000, ऐड करके इधर में लिखोगे 1,71,000 हो गया। अब ये कैपिटल किसका है, नचिकेत का, तो नचिकेत के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, तो बाय कैश अकाउंट सिर्फ नचिकेत के कॉलम में 1,20,000। कैपिटल को ऑलवेज क्रेडिट साइड होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाने का। दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ, असेट मतलब कौन सी साइड है, डेबिट होती है, डेबिट में ऐड किया मतलब डेबिट का डेबिट ही हुआ, लेस कर दे तो उल्टा होता है, तो डेबिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में गया। असेट को साइड डेबिट है, डेबिट में ऐड किया इसलिए डेबिट में। ओके, नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट नंबर 6 में आते हैं। आनंद ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया, मतलब घर पे लेके गया। अब बिजनेस में से लेके गया मतलब बिजनेस का पैसा क्या हो जाएगा, कम, तो इसमें से लेस करेंगे, लेस आनंद ड्राइंग कितना है 60,000, लेस करके आउटर में गया 1,11,000, 1,11,000। ओके, अब सेकेंड इफेक्ट, ड्राइंग का इफेक्ट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाता है। अगर वो याद नहीं रहेगा तो ट्रिक समझ के लेना। असेट को साइड कौन सी होती है, यहाँ पे लेस किया मतलब डेबिट का क्या हुआ, क्रेडिट, इधर ही क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। असेट को साइड कौन सी है, डेबिट, बट यहाँ पे लेस किया ना मतलब डेबिट का क्या हुआ, तो क्रेडिट का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में, टू ड्राइंग या कैश। आनंद के कॉलम में 60,000, आनंद के कॉलम में 60,000, यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट क्लोज हो गए, सॉरी खत्म हो गए। अब एक एक करके अकाउंट क्लोज करने का, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखने का मुझे लग रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट का टोटल किया मैंने 0,5,0,3,1 बरोबर, 13,050, उसमें से 6,000 गया, बचा कितना 7,050। ओके,
डेबिट साइड में सॉरी क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा तो ये लॉस हो गया बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर पूरा लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो लॉस आया हुआ है दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। पार्टनर कौन है? आनंद और रोहित, आनंद एंड रोहित। तो 7050 का जो लॉस है वो दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे हम लोग। देखो 7050 है, रेशियो 4:1, 4 और 1 कितना होता है? 5। सबसे पहले आनंद का वैल्यू 7050 इंटू पहले 4 लेने का डिवाइड में इसका टोटल 5 वन जा 5 के टेबल में 7 है क्या? 7 से छोटा नंबर 5, 1 जा 5, 7 में से 5 गया, बचा कितना? 2 के ऊपर 0 लिया तो हो गया 20। 5 के टेबल में 20 है क्या? 5 जा 4 जा 20, 5 1 जा 0 एज इट इज, तो 1410 इंटू 4, 40, 4 1 जा 4 4 जा 1 कैरी, 4 1 जा प्लस 1, इसका है 5640। अभी रोहित 7050 इंटू रोहित का शेयर कितना है? 1, 1/5, 5 1 जा 5, 1410, 1410 1 जा 1410, तो एक का आया 5640, दूसरे का आया 1410, 56 दूसरे का 14। वर्किंग नोट बाद में मैं ओपन करूंगा तब लिख लेना। अब यहाँ पे कहाँ पे आया? क्रेडिट साइड में। तो जो क्रेडिट का अमाउंट है वो ट्रांसफर करोगे यहाँ पे डेबिट में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस आया था ना, इसलिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन लिखेंगे 564014। ओल्ड पार्टनर 2 थे, इससे दोनों को ही बांटा, तीनों में बांटा नहीं। नचिकेत तो आज एडमिट हुआ है, तो आज जाने के बाद में तुरंत प्रॉफिट देने का नहीं। हो गया इधर तक? अब एक एक करके तीनों पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेगा। सबसे पहले नचिकेत का अकाउंट क्लोज करते हैं। नचिकेत का क्रेडिट साइड जाता है 1,20,000, इधर भी लिखा 1,20,000। ऊपर कुछ है क्या? नहीं है ना, तो 1,20,000 एज इट इज लिखने का। हो गया? रुको अभी क्लोजिंग समझ लो, बाद में एक साथ लिखना, इधर तुम लोगों को तकलीफ होता है थोड़ा सा। अब रोहित का इधर 75,000 इधर 18,000 है, और यहाँ पे कम वैल्यू है, मतलब उधर का ही टोटल ज़्यादा है, तो हुआ कितना है? 93,000, 93,000, 93,000 में से ये वाला अमाउंट गया, बचा कितना? 73,590, 73,590। ये 93,000 में से 1410 और 18,000 दोनों माइनस किया, तो माइनस करने के बाद में बचा 73,590। फिर से बोलो, 93,000 इधर का टोटल है, वो इधर भी लिखा। इस 93,000 में से 18,000 भी माइनस किया और 1410 भी माइनस किया, माइनस करने के बाद में ये अमाउंट आया। डन। अब आनंद का टोटल किया, $2,07,000, उसमें से 69,360, ये 2,07,000 में से 72,000 और 60,000 माइनस किया और 5640 माइनस किया,
तो 69,360 आता है। एक बार चेक करो आता है क्या बरोबर। मेरा तो 69,360 आ रहा है। $2,07,000 में से 72,000, 60,000 और 5640 तीनों माइनस करना। बरोबर। टू बॅलन्स पूर्वानी काढलं नाही, फक्त शानपणी द्यायची, बरोबर है। टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे डेबिट में आया, तो डेबिट का अमाउंट ट्रांसफर कहाँ पे होगा, क्रेडिट में, बरोबर। इधर डेबिट में है ना, तो अमाउंट ट्रांसफर होगा क्रेडिट में। वहाँ पे क्रेडिट साइड कौन सा है, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड होता है ना। कैपिटल आनंद, रोहित एंड नचिकेत। आनंद का कितना है रे, 69,360, बराबर ना। रोहित का 73,590 और नचिकेत का 1,20,000 टोटल। 0 5 1 कैरी 9 2 1 कैरी 260 to 950। अब दोनों साइड का टोटल सेम है तो समझने का आंसर बरोबर है। $3,22,950 टैली हो रहा है। डन, लिख लो। यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 4। The following is the balance sheet of the Makran Mahesh sharing profit in the ratio of 3:2, underline 3:2। लाइबिलिटी साइड में तुम लोग कैपिटल दिया है, कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, बिल्डिंग असेट साइड, मशीनरी असेट, डेटर असेट में दिया, असेट में आरडीडी के ऊपर देखेंगे कोई एडजस्टमेंट है क्या, बैंक असेट में, फर्नीचर असेट में। ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंस शीट का डेट रहेगा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, बैलेंस शीट का डेट 1 अप्रैल 2019 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन का डेट दिया हुआ है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। डन। नेक्स्ट, मंगेश नाम का पार्टनर वहाँ पे एडमिट हो रहा है, उसका फ्यूचर में हाफ शेयर होगा, मतलब फर्म जितना कमाएगी उसका आधा मंगेश अकेला लेके जाएगा घर पे। ही पेड 1 लाख एज अ कैपिटल, उसने अकेले ने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया और 40,000 उसने गुडविल भी लाया बिजनेस में, मतलब 1 लाख रुपया तो लाया, उसके साथ साथ 40,000 गुडविल भी लाया हुआ है, एक्स्ट्रा अमाउंट लाया है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 48,000 करना है। पहले प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था, 60,000 था, अभी 48 करने के लिए बोला है, मतलब वैल्यू कम करने के लिए बोला है। तो प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिखो 2, प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिखो 2, प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिखो 2। बिल्डिंग रेकन बाय मकरन ₹1 लाख, बिल्डिंग मकरन लेके जा रहा है 1 लाख में, तो बिल्डिंग के सामने लिखो 3, बिल्डिंग के सामने लिखो 3।
RDD टू बी इंक्रीज अप टू 4000, RDD का वैल्यू 4000 करने के लिए बोला है, तो RDD के सामने लिखो 4। द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। जो टोटल गुडविल 40,000 आया है उसका आधा बिजनेस में रखेंगे, मतलब आधा घर पे लेके जाएंगे। ओके, जब आएगा तब देखेंगे हम लोग। एक्चुअली बैंक के ऊपर ट्रांजेक्शन है, इफेक्ट देने का है। द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू सैक्रिफाइस इक्वली। उनका जो भी गुडविल रहेगा वो आधा आधा बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। ओके, तो जो गुडविल रहता है नॉर्मली सैक्रिफाइस रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वहाँ पे हम लोग कुछ बोला नहीं था ना, न्यू रेशियो दिया हुआ था। न्यू रेशियो दिया होता तो भी हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकालते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल बोला है तो उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसा वो बताएं, यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बट हम लोग प्रैक्टिस के लिए सब बनाएंगे। ओके, तो 3 पार्टनर है, मकरंद, महेश एंड मंगेश। तीनों पार्टनर के नाम तुम लोगों ने दिए होंगे, मकरंद, महेश, मंगेश। मैंने आधे आधे नाम ही लिखे, तुम लोग पूरे लिखेंगे, मकरंद, महेश एंड मंगेश। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कैपिटल दिया है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मकरंद का कैपिटल दिया है 95,000, तो मकरंद के कॉलम में लिखो 95,000। और महेश का वैल्यू दिया है 1 लाख, महेश के कॉलम में लिखो 1 लाख। मकरंद के कॉलम में 95,000। बाय बैलेंस, बैलेंस पूरा लिखना, BALANCE ब्रॉट डाउन। मकरंद का 95,000 और महेश का 1 लाख। उसके बाद में क्रेडिटर दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड में लिखो क्रेडिटर 4 लाइन छोड़ के नीचे, सन्ड्री क्रेडिटर। कितना दिया है क्रेडिटर, 4,000। और बिल्स पेएबल 3,000। बिल्स पेएबल 3,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेएबल 3,000। आउटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए। नेक्स्ट आया बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर जो एडजस्टमेंट दिया वो पहली बार आया है कि कोई पार्टनर घर पे लेके जा रहा है बिल्डिंग, बरोबर। वहाँ पे लिखा है देखो, बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद ₹1 लाख। बिल्डिंग हमारे पास कितने का पड़ा था, 72 वाला चीज़ वो 1 लाख में घर पे लेके जा रहा है। मतलब बिजनेस का जो 72 वाला चीज़ था 1 लाख में जा रहा है बिजनेस में से, तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, प्रॉफिट हुआ। बिजनेस में 72 का था, पर्सन के एंगल से मत देखो, मकरंद को खुद को लॉस हुआ है, बरोबर है। बिजनेस के एंगल से देखेंगे, बिजनेस में 72 वाला चीज़ था, 72 वाला चीज़ गया 1 लाख में, तो बिजनेस के एंगल से प्रॉफिट हुआ, बरोबर। अब समझो मैं यहाँ पे 72,000 लिखता, समझो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, देखो यहाँ पे बिल्डिंग लिखेगा कोई भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिखने का नहीं है तुम लोग। बिल्डिंग का वैल्यू समझो 72 लिखता मैं, बरोबर। बिल्डिंग का वैल्यू 72,000 लिखता, यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखो जो लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो। बिल्डिंग का वैल्यू 72,000 है, और एडजस्टमेंट नंबर 1 में ना, 1 में नहीं 3 में, एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है वही बिल्डिंग जो 72 वाला था 1 लाख में लेके जा रहा है मकरंद। तो मैं क्या करता, पहले यहाँ पे 1 लाख करने के लिए वैल्यू ऐड करूंगा, कितना ऐड करूंगा 28,000, तो वैल्यू बन जाएगा 1 लाख। और यही लेके कौन जा रहा है, मकरंद, बरोबर। 1 लाख में लेके जा रहे हैं, तो आउटर में गया 0, 0 आ रहा है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बरोबर। पहली बात तो 72 वाला चीज 1 लाख का हुआ और 1 लाख में लेके जा रहा है, तो 1 लाख का हुआ, मतलब हम लोग को 28,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में, बाय, ये लिखना है इस साइड का, वो मत लिखना, ये लिखना सिर्फ, बाय बिल्डिंग 20
28,000। वो मत लिखना, मैंने बोला वो लिखने का नहीं है, ये वाला लिखना सिर्फ क्रेडिट साइड में इफेक्ट। वो जो अभी बिल्डिंग का ट्रीटमेंट दिया वो लिखने का नहीं है, वो रफ करने वाला हूँ मैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है वहाँ पे। इधर लिखो सिर्फ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। अरे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, उसके पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया रहेगा ना, वो बैलेंस शीट है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, हाँ इधर क्रेडिट में लिख, हाँ बाय बिल्डिंग 28,000 बरोबर। अब 72,000 जो था बैलेंस शीट में दिया था, 28 मैंने ऐड किया ना, तो इसका सेकंड इफेक्ट गया। अभी 1 लाख में वो लेके जा रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट जाएगा। वो ड्राइंग हो गया। ड्राइंग कहाँ पे दिखेगा हमेशा, डेबिट साइड में। टू बिल्डिंग लेके जा रहा है तो बिल्डिंग वर्ड लिखो, और मकरंद लेके जा रहा है ना तो सिर्फ मकरंद के कॉलम में लिखो 1 लाख। टू बिल्डिंग, सिर्फ मकरंद के कॉलम में लिखो 1 लाख। अभी लॉजिक दूसरा, ड्राइंग तो यहाँ पे दिखेगा, ये पहला लॉजिक डेबिट साइड। दूसरा लॉजिक असेट साइड है। असेट साइड मतलब कौन सी साइड होती है, डेबिट होती है। डेबिट में कोई भी आइटम लेस करेंगे तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे गया, डेबिट में। समझ में आया। नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग के बाद में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। कोई एडजस्टमेंट है क्या, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 60,000 दिया है ना, तो इधर भी लिखना 60,000। प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड में, इनर में लिखना 60,000, इनर में लिखना 60,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है प्लांट एंड मशीनरी इनर में लिखना 60,000। इनर मतलब पहले अमाउंट के कॉलम में। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू करना है 48,000। वैल्यू दिया है 60 और करने के लिए बोला है 48, मतलब कम करने के लिए बोला है ना, तो कम करने के लिए बोला है तो लेस डेप्रिसिएशन। तो 48 करने के लिए मुझे लेस कितना करना पड़ेगा, 12,000। तो आउटर में गया 48,000। 60,000 वाली चीज 48 में करनी है तो 12,000 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, उसके नीचे लिखो लेस डेप्रिसिएशन, $12,000 लेस करके आउटर में 48,000, लेस करके आउटर में 48,000। अभी एसेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट क्या लॉस, लॉस बोले तो डेबिट साइड ना। तो प्लांट एंड मशीनरी आउटर में लिखो 12,000, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन डेबिट इधर। ये भी बाकी है क्या तेरा अब तक, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। हो गया। प्लांट एंड मशीनरी के बाद में क्या दिया है, डेटर। असेट साइड में लिखो डेटर, इनर में 42,000, इनर में 42,000, इनर में 42,000। असेट साइड में, बैलेंस शीट का असेट साइड
दूसरा पेज, असेट साइड में डेटर, इनर में 42,000, क्या बोला एडजस्टमेंट में, आरडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000, आरडीडी का वैल्यू 4,000 करना है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है, चेक करो। तो लेस आरडीडी, आरडीडी होता है लेस, आरडीडी होता है लेस 4,000, आउटर में गया 38,000, 42 में से 4,000 लेस किया, लेस आरडीडी, हाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिख, लेस आरडीडी। अरे बैला मग क्वेश्चन वाच, एडजस्टमेंट बघ ना काय हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब मैं बोलूंगा एडजस्टमेंट रीड करो उस टाइम पे तुम लोग रीड भी करो। हाँ 42,000 में से 4,000 लेस किया, आउटर में 38,000, अभी असेट का वैल्यू कम हुआ, असेट का वैल्यू कम हुआ, यस। तो आरडीडी लेस किया हम लोगों ने यहाँ पे 4,000, अभी ओल्ड वाला आरडीडी कितना दिया था 2,000, अभी हम लोग 4,000 मेंटेन करने के लिए बोला, 4,000 मतलब ज्यादा मेंटेन करने के लिए लगा, आरडीडी मतलब हमारे लिए नुकसान है, नुकसान पहले 2,000 का था, अभी 4,000 का रिकॉर्ड कर ले, मतलब नुकसान बढ़ा गया कम हुआ, बढ़ गया, बराबर। फिर से एक बार, नुकसान पहले कितना रिकॉर्ड किया था आरडीडी 2,000, क्वेश्चन में 2,000 आरडीडी दिया बैलेंस शीट में, अब हम लोग आरडीडी कितना मेंटेन करने के लिए बोला है 4,000, मतलब नुकसान हमारा 2,000 से बढ़ गया, बढ़ गया तो डेबिट साइड टू आरडीडी 4,000 न्यू है, उसमें से ओल्ड वाला 2,000 माइनस किया, मतलब एक्स्ट्रा नुकसान कितने का हुआ 2,000 का, तो आरडीडी 2,000 आउटर में, हो गया। चलो आगे बढ़ते, दूसरा भी लॉजिक बता के रखता हूँ, आरडीडी का आउटर में कितना अमाउंट है, बैलेंस शीट में आउटर में कितना अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब पहले 40 था अभी 38 हुआ ना, मतलब डेटर का वैल्यू 2,000 से कम हुआ ना, वही 2,000 का इफेक्ट यहाँ पे दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो। डेटर के बाद में क्या है बैंक, थोड़ी देर के बाद में लिखेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है ना, देखो फर्नीचर कितना वैल्यू फर्नीचर का, कितना 10,000, फर्नीचर 10,000, हो गया। अब कौन सा एडजस्टमेंट बाकी, हाँ पहले बैंक लिखना पड़ेगा, बैंक लिखो इनर में, कितना वैल्यू बैंक का, हाँ 20,000, बैंक लिखो इनर में 20,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, ही पेड ₹1 लाख एज हिज कैपिटल, उसने 1 लाख रुपया कैपिटल पे किया, उसने मतलब किसने रे, मंगेश ने, बराबर। तो उसने कैपिटल पे किया मतलब बिजनेस के एंगल से बिजनेस में पैसा आया, तो हम लोग बैंक में ऐड करेंगे, ऐड मंगेश, मंगेश ही है ना, मंगेश कैपिटल 1,20,000, 1,20,000 है ना, 1 लाख है, 1 लाख, तो ऐड करके इनर में लिखेंगे 1,20,000, ऐड करके इनर में लिखेंगे 1,20,000, डन। अब उसने बिजनेस में पैसा लगाया मतलब बिजनेस में आया, तो एक इफेक्ट वहां पे दिया, अब एडजस्टमेंट मतलब 2 इफेक्ट जाएंगे, तो दूसरा इफेक्ट मंगेश का कैपिटल, तो मंगेश के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, मंगेश के कॉलम में 1 लाख। लॉजिक नंबर 2, अब असेट साइड ही है, असेट में ऐड किया, असेट को साइड कौन सी होती है, डेबिट, ऐड किया तो डेबिट ही हुआ, डेबिट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट, डन। उसके बाद में उसी एडजस्टमेंट बोला, एडजस्टमेंट नंबर 1 में मंगेश के कॉलम में लिखना है 1 लाख, उसके बाद में हम लोगों को बोला है उसी एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 1 में उसने 40,000 रुपया गुडविल भी लाया है,
तो ऐड बैंक अकाउंट में गुडविल 40,000 ऐड करके इनर में लिखेंगे, गुडविल 40,000 ऐड करके इनर में लिखेंगे 1,60,000। ऐड गुडविल डबल एल ऐड गुडविल 40,000 ऐड करके इनर में लिखने का 1,60,000। डन। अब गुडविल आया अगेन असेट साइड है, असेट मतलब डेबिट साइड, ऐड किया तो डेबिट ही हुआ, डेबिट का सेकंड पे कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में, बाय गुडविल। अब गुडविल मिलेगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ना, तो ओल्ड पार्टनर्स में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है मकरंद और महेश में। ओल्ड पार्टनर के ऊपर, ओल्ड पार्टनर का सिर्फ राइट होता है गुडविल के ऊपर, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। गुडविल मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर राइट किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर का रहेगा। अब वहां पे बोला है गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो आपका कौन सा है, इक्वल है, लास्ट में बोला है देखो इक्वल, तो इस 40,000 को इक्वल ही बांटना है दोनों में, बरोबर। मकरंद और महेश दो ओल्ड पार्टनर है ना, तो उनको इक्वल देना, इक्वल मतलब 20,000 और 20,000। क्वेश्चन में बोला है क्लियर कट इक्वली बांटते हैं, इसलिए हम लोग इक्वल बांट रहे, बरोबर। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया होता तो हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते, अगर वो भी नहीं दिया होता तो ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मानते। ओल्ड रेशियो कितना है अपना 3:2, तो उसको ही मानते, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कट बोला इक्वल, इसलिए इक्वली बांट दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आधा गुडविल बिजनेस में से वो लेके जा रहे, बिजनेस में जब उनको गुडविल दिया तो यहाँ पे लिखा, अब लेके जाएंगे तो यहाँ पे या उधर देखेंगे पहले। अभी बिजनेस में से जा रहा है मतलब क्या करेंगे, इधर से ड्राइंग, गुडविल कितना था 40 का आधा लेके जाएंगे मतलब 20,000 लेके जाएंगे, बराबर। तो 1,60,000 में से 20 गया, बचा कितना 1,40,000 आउटर में। लेस ड्राइंग, डन। अब साइड कौन सी है, असेट, असेट मतलब लेस किया, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट का सेकंड में कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैंक अकाउंट, जितना गुडविल था उसका आधा 10,000 10,000, दोनों को 20,000 मिला था ना, उसका आधा दिया 10,000 10,000, क्वेश्चन में बोला 10,000 हो गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब क्लोज करना है, सबसे पहले आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा साइड है ये, क्रेडिट साइड है ये, 28,000 में से 12 और 2 14,000 गया, बचा कितना 14,000 ही। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये लिखा, मैं रफ कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ अभी तुम लोगों ने लिखा ना, ये सब बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, मैं रफ कर रहा हूँ भैया, आप लोगों को रखना है वैसे ही, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ। अब दोनों में बांटेंगे, उसके नीचे लिखो मकरंद और महेश, मकरंद और महेश, उसके नीचे लिखो मकरंद एंड महेश। डन। अब इन दोनों को हम लोगों को 3:2 में बांटना है, 14,000 को 3:2 में बांटना है, तो 14,000 इंटू ये 3 लेने का, डिवाइडेड बाय 3 और 2 कितना होता है 5, डिवाइडेड बाय 5, 14,000 इंटू ये 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन जा 5 के टेबल में 14 है क्या, 14 से छोटा नंबर 2 जा 10, 14 में से 10 गया, बचा कितना
फोर के ऊपर ही जीरो लिया, 40, 8 जा 40, 1 2, 28 3 जा 8,400, 5 1 जा 5, 2,800, कितना आया 5,600, तो 8,400 एंड 5,600, 8,400 एंड 5,600, देखो ऐसा। अब यहाँ पे डेबिट में आया, ट्रांसफर करोगे यहाँ पे क्रेडिट में, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। मकरन का आया था 8,400, और महेश का 5,000। अभी एक एक करके तीनों का अकाउंट क्लोज करने का। मंगेश का 1 लाख है, महेश का 1,25,600, ये बैलेंस बचा, क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट में से माइनस किया, इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल। मकरन महेश एंड मंगेश 13,400, 1,15,600, 1 लाख। आउटर में कितना गया 2 लाख, 2,36,000, 2,36,000।